नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद लॉर्ड देवगन जिंदाबाद लॉर्ड देवगन जिंदाबाद लॉर्ड देवगन जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं लॉर्ड देवगन आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं लॉर्ड देवगन जिंदाबाद जिंदाबाद परिक्रमा कर रहे हैं महात्मा गांधी के बुत का और ले रहे हैं परण परिक्रमा और परण परिक्रमा के साथ परण देवगन आगे बढ़ो परिक्रमा के साथ परण महात्मा गांधी का परिक्रमा बुत का परण। लॉर्ड देवगन जिंदाबाद नेशनल आज हमारे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के जो हैं कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने प्लान आउट किया कि हम एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोगों को जागृत करने के लिए, जोड़ने के लिए एक बाइक रैली करेंगे। तो इन्होंने कल ही मुझे बताया कि हम इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि 2022 में बड़े अच्छे तरीके से फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस सरकार आने वाली है पंजाब में। तो और ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी आए, इस वजह से हमने इन युवाओं ने इस कार्यक्रम को रखा है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि देश का जो युवा है, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का युवा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ बड़े अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस रैली का? मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ना, जो फ़िरका परस्ती है समाज में फैली हुई उसको ख़त्म करना, नशे को ख़त्म करना और युवाओं को एजुकेशन के थ्रू, स्किल्ड एजुकेशन के थ्रू अच्छे सिस्टम के साथ जोड़ना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। तो जो युवा है किसी भी देश का भविष्य होता है। अगर हम युवा जागृत होंगे, युवा एजुकेट होंगे, युवा स्किल्ड होंगे, तो किसी भी देश को, देश की तरक्की को हम नहीं रोक सकते। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वो 2014 में सत्ता में आए, सत्ता में आने से पहले वो कहते थे कि 65% जो युवा है हमारे देश का, वो जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो युवा है। लेकिन पिछले 7 साल में हमने देखा कि बेरोज़गारी किस तरीके से बढ़ी। 2 करोड़ रोज़गार उन्होंने प्लान किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे देश में हर साल दूंगा, वो नहीं दे पाए। 70 साल से जो कांग्रेस राज किया है, कांग्रेस ने जो चीज़ें बनाई थी, जो सिस्टम बनाए थे, डैम बनाए थे, जो पिल्लर खड़े किए थे पूरे देश में, वो 2014 से लेके अब तक मोदी सरकार ने उसको बेचने का काम किया है। 2022 में पंजाब में सरकार बनाएंगे और 2024 में आने वाले दिनों में लाल किला के ऊपर श्री राहुल गांधी जी झंडा फहराएंगे। सर 90-30 का क्या मतलब है? आपके यहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए हैं। देखो, 90-30 का जो है एक अच्छा मैसेज समाज के लिए, आज के युवाओं के लिए, जो अलग अलग पार्टियों से संबंधित, चाहे वो पार्षद उम्मीदवार हैं, चाहे एमएलए उम्मीदवार हैं, चाहे एमपी उम्मीदवार हैं, मेंबर पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं, जब कोशिश करते हैं, जब प्रयास करना चाहते हैं, उनको हम 90-30 के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि सियासत अच्छे तरीके से किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से हमें करनी चाहिए सिंपलिसिटी के साथ। वो आने वाले 2-3 दिनों में इस चीज़ का हम खुलासा करेंगे। शुरू होकर और कहाँ तक जाएगी? आज हमारे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इन्होंने जो मुझे अपना प्लान बताया है कि हम मजीठा रोड, जहाँ बटाला रोड, जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना आए, उस एरिया में हम लोगों को जागृत करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने स्लोगन पकड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो बड़ा अच्छा, खुशी हुई है इनका उत्साह देख के, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो नॉर्थ रहा है। हल्के से सुनील दत्ती जी जो है विधायक हैं और सुनने में आ रहा है कि आप भी उत्तरी हल्के से, नॉर्थ हल्के से एमएलए की सीट के दावेदार माने जा रहे हैं, तो इसका आज बताएं कैसे? देखिए, मैं सुनील दत्ती जी हमारे गुरुनगरी के मेयर रहे हैं, प्रेजेंटली एक सीनियर कांग्रेसी हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बल्कि सभी लीडर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो मेरे से सीनियर हैं।
लेकिन मेरी कोशिश है कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ लोगों को जोड़ने की, और एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए मेरा अधिकार है, मैं समझता हूँ, टिकट को अप्लाई करना, एमएलए बनना और लोगों की सेवा करना। पिछले 5 साल में हमारे परिवार ने लोगों की सेवा करके दिखाई है, और मैं अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैं समझता हूँ एमएलए बन के मैं और बढ़िया तरीके से अच्छा काम कर सकता हूँ, और इसका हम प्रयास करेंगे। अगर हम प्रधानमंत्री की पोस्ट देखें, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट देखें, जहाँ पुराने समय से पिछले 70 साल से देखते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे भारत का, तो क्या और लोग कोशिश नहीं कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने की? और भी कर रहे थे। लेकिन एक सिस्टम होता है लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि हर कोई प्रयास कर सकता है। ये तो लोगों ने डिसाइड करना है, या पार्टी हाईकमान ने डिसाइड करना है कौन बेहतर है, किसको मौका दिया जाए। बाकी परमात्मा बैठा है मौका देने वाला, जिसकी किस्मत में होगा उसको ज़रूर मिलेगा। क्या खास किया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी आपकी ये टिकट दे देती है, तो आपकी तरफ से क्या खास किया जाएगा नॉर्थ? सबसे पहले बेरोज़गारी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मैं जो समझता हूँ आज के समाज में या नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके लिए स्किल्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ आएँ। आज इंडस्ट्रियलिस्ट जो है पंजाब में आने से डरता है कि फ़लाना लीडर या फ़लाना अफसर मेरे से अपनी भाईवाली मांग लेगा, मैं अगर इंडस्ट्री लगाऊंगा तो इतना % मुझे उसको देना पड़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। वो पारदर्शिता लाने के हम पूरा प्रयास करेंगे, और वी आर कॉन्फिडेंट कि हम बेरोज़गारी के लिए काम करेंगे, नशे को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। पिछले दिनों में पार्षद रहते हुए जितने हमारे पास संसाधन थे, जितनी हमारे पास पावर थी, उसके अकॉर्डिंगली कोशिश की है। इवन सत्ता में रहते हुए भी अगर कोई हमें गलत चीज़ लगी है, उसके अगेंस्ट हमने आवाज़ बुलंद की है, और आगे भी ये जो है हमारा सिस्टम चलता रहेगा।